हक खतीब अल मारूफ शुफ शुफ वाली सरकार नाम तो आपने सुना होगा। कभी किसी मरीज की आंख से सुइयां निकाली जा रही हैं तो कभी किसी के हलक से सोने की चेन निकाली जा रही है। अल मारूफ शुफ शुफ वाली सरकार जब भी अपनी फूंक मारते हैं तो बीमारों को शफा मिलने लगती है। लूले लंगड़े लोग अपने पांव पर चलने लगते हैं, अंधे लोगों को नजर आने लगता है। आखिर ये कैसे, इतनी बड़ी करामात कैसे? इकरारुल हसन पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, सरेआम के नाम से प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने हक खतीब अल मारूफ यूसुफ वाली सरकार को बेनकाब करने का सोचा। पहले उन्होंने वीडियोस बनाई और लोगों को बताया कि ये सिर्फ ट्रिक्स हैं जिन्हें हक खतीब अल मारूफ यूसुफ वाली सरकार इस्तेमाल करती है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये ट्रिक्स सिर्फ मखसूस बंदों पर जो इनमें माहिर होते हैं उनके ऊपर ही अप्लाई की जाती है। किसी और मरीज को या शख्स को उनके सामने नहीं लाया जाता। सिर्फ वो लोग जो कि तरबियत याफ्ता होते हैं, जिनको पता होता है किस मौके पर कब क्या करना है, उनको ही शुफ शुफ वाली सरकार बुलाती है और फूंक मारती है, वो उठ करके चलने लगते हैं। उन्हीं के हल्क से सोने की चेन निकाली जाती है, उन्हीं के आंख से सोने की चेन निकाली जाती है, किसी के मुंह से सुइयां निकाली जाती हैं और कोई और बहुत सी लोहे के कील निकाले जाते हैं। कोई और शख्स, कोई और आम लोग अगर उधर चला जाए तो उसको बुलाया जाता है तो उसकी वीडियो नहीं बनाई जाती, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि किस तरह से उसकी आंख से कील निकलेगा, किस तरह से सुइयां बरामद होंगी। इकरारुल हसन उनके आस्थाने पर पहुंचे तो तकरीबन 3 घंटे तक इकरारुल हसन को वहां पर यरगमाल बनाया गया। इकरारुल हसन पुलिस के साथ थे, मीडिया के बहुत से दूसरे लोग वहां पर मौजूद थे। हमारे साथी रिपोर्टर जो रिपोर्ट कर रहे हैं हमें लम्हा बलम्हा, वो अभी भी वहीं पे मौजूद है। तकरीबन 3 घंटे के इंतजार के बाद हक खतीब अल मारूफ यूसुफ वाली सरकार वहां पर तशरीफ लाए हैं। तकरीबन 3 घंटे तक हक खतीब के जो लोग थे उन्होंने इकरारुल हसन के खिलाफ नारेबाजी की, उनको यरगमाल बनाए रखा, उनसे माइक वगैरह छीनने की कोशिश भी की गई, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में माइक, और आपको मालूम है कि कैमरे तो आजकल हर मोबाइल में मौजूद हैं, चल रहे थे तो उनकी बचत हो गई। पुलिस वहां पर मौजूद थी। इसके बाद हक खतीब वहां पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रख दी थी आज 14 फरवरी वाले दिन, जो कि अवैस रबानी साहिब है, उन्होंने टाइम लेकर के दिया था 14 फरवरी का कि दोनों का आपस में मुनाजरा होगा। हक खतीब वहां पर मौजूद थे लेकिन वो सामने नहीं आ रहे थे। 3 घंटे के बाद वो तशरीफ लाए तो इकरारुल हसन ने अपने सवालात उनके सामने रखे, जो किसी एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। आखिर में उन्होंने ये कहा कि मैं ये साबित करूंगा कि ये ट्रिक नहीं है, ये मेरी करामात में से एक है, मेरी करामत है। मैं किसी को फूंक मारता हूँ वो सही हो जाता है, किसी पर फूंक मारता हूँ उसके हलक से सुइयां निकलना, कील निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, किसी पर फूंक मारता हूँ उसकी आंखों से सोने की चेन निकलना शुरू हो जाती है। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तानी अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको इन चीज़ों का इल्म नहीं है, वो लोग तो इस चीज़ को हकीकत समझेंगे। किस तरह से उनको बेवकूफ़ बनाने की मुकम्मल कोशिश की जा रही है। ये वही हक खतीब है जिन्होंने आज से कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी मौलवी नासिर मदनी पर हमला किया था। उनको मारा गया था, उनको अगवा कर लिया गया था, उनसे उनका यूट्यूब चैनल का पासवर्ड वगैरह ले लिए गए थे। ये वही हक खतीब हैं जो आज पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। इकरारुल हसन उनको एक्सपोज करने के लिए उनके आस्थाने पर पहुंचे तो 3 घंटे तक इंतज़ार करवाया गया। अभी तक कोई वो अपने एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। अभी भी इकरारुल हसन वहीं पर उनके आस्थाने पर मौजूद हैं। उनकी भी यानी कि जो हक खतीब के लोग हैं, उन्होंने 14 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस रख दी थी, तो वहां पर बड़ी तादाद में उनके लोग मौजूद हैं जो इकरारुल हसन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इकरारुल हसन के साथ पुलिस और मीडिया के बहुत से दोस्त भी मौजूद हैं। अभी तक मुनाजरा जारी है, तो अब देखते हैं जैसे ही कोई अपडेट आएगी वो भी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। कब तक ये हक खतीब क्या साबित करने में कि ये उनकी करामत है, इसमें साबित कर पाता है, या फिर इकरारुल हसन उनको झूठा करार देने में कामयाब हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका क्या बनता है।
اس کے لیے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔